गुड इवनिंग साथियों। हम लोग सूरदास जी के बारे में बात कर रहे थे और टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियो बीच में बंद हो गया था। और सूरदास जी के बारे में किसने क्या कहा उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। और सबसे लास्ट में शुक्ल जी का एक कथन था कि सूर को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहते हैं। आगे होने वाले श्रृंगार वात्सल्य की उतना सूर की क्या है झूठी जान पड़ती, ये बात हमने करी थी। तो आज हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के बारे में क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। नहीं कहा है वो तो हम बात करेंगे नहीं, जो कहा है वही हम बात करेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है सूर साहित्य है, जो 1936 में लिखी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कई बार पूछा है। तो सबसे पहला कोटेशन लेटेस्ट अभी कहीं पूछा है वो मैं बोलूँगा, यहाँ लिख नहीं रखा है कि वस्तुतः सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। वापस बोल रहा हूँ, वस्तुतः सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि है और लीला गान का महान समुंदर सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। एक बार और बोल दूं कि वस्तुतः सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि है और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। ये कथन HPD यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर अगला कथन है इनका, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है तथा रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का सूरदास के बारे में कथन है। अगला कथन सूरदास के बारे में हजारी का कि सूर बाल कृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में अगला कथन है कि सूर बाल कृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। ना उनमें शब्दों की कमी है, ना अलंकारों की, ना भावों की और ना भाषा की। ये तीन कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास जी के बारे में कहा है और तीनों ही किसी न किसी एग्जाम में पूछ रखे हैं। ये दो तो कई बार पूछ रखे हैं, जो मैंने बोला है वो भी 2 बार पूछ रखा है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं नाभादास जी ने सूरदास के बारे में क्या कहा है। नाभादास ने कहा, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नई सिर चलन करे। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नई सिर चलन करे। ये नाभादास ने सूरदास के बारे में कहा है। फिर सूरदास को नाभादास जी ने अद्भुत तुकधारी कहा है। क्या है? अद्भुत तुकधारी। फिर एक और कहा है, विमल बुद्धि गुण और की जो वे गुण सर्ववनित करे। ये भी नाभादास की पंक्ति है सूरदास के बारे में। आगे बढ़ते हैं और राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है कि सूर संगीत के जीते जागते अवतार हो गए। ये भी राम कुमार वर्मा ने सूरदास के बारे में कहा। फिर बच्चन सिंह का एक कोटेशन है, आप ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। बच्चन सिंह का क्या है कि भरमर गीत के बहाने निर्गुण उपासना की धज्जियाँ उड़ाने में सूर ने कोई कसर नहीं उठा रखी। क्या कहा है कि भरमर गीत के बहाने निर्गुण उपासना की, कौन सी उपासना की? निर्गुणोपासना की धज्जियाँ उड़ाने में सूर ने कोई कसर नहीं उठा रखी। ये बच्चन सिंह ने कहा। फिर सूर का भरमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। सूर का भरमर गीत वियोग श्रृंगार का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। ये दोनों कथन है किसके? बच्चन सिंह के। फिर एक मैनेजर पांडे, इनके भी 2 कथन जो कई बार पूछे गए हैं, तो हम उनकी बात कर लेते हैं कि सूर में, मेरे नाम लिख लो, मैनेजर पांडे। मैं 2 बार बोलूँगा, आप चाहे तो लिख लेना इन्हें। पहला है कि सूर सागर में परंपरा और लोक जीवन में कर्षण कथा को ग्रहण सूरदास ने अपनी कार्यत्री प्रतिभा के सारे उसका नया रूप निर्मित किया है। वापस बोल रहा हूँ कि सूर सागर में परंपरा और लोक जीवन से कर्षण कथा को ग्रहण सूरदास ने अपनी कार्यत्री प्रतिभा के सारे उसका नया रूप निर्मित किया। ये मैनेजर पांडे का सूर के बारे में कथन है। ये किसी एग्जाम में आया है। एक है कि सूर के संयोग चित्रों में राधा कृष्ण के शरीर, प्राण, मन और आत्मा की एकता का वर्णन है। वापस देखो, सूर के संयोग चित्रों में राधा कृष्ण के शरीर, प्राण, मन और आत्मा की एकता का क्या है? वर्णन है। ये भी मैनेजर पांडे का मानना है। तो ये टाइप नहीं कर रखी है, वैसे जो नए नोट्स है उसमें टाइप मैंने कर दिए, लेकिन आप ये एक बार लिख लेना। फिर राम कुमार वर्मा का कथन हमने देखा ही था कि सूर संगीत के जीते जागते अवतार हो गए। एक और इनकी ओर ध्यान रखना कि सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं
वे राग मनुष्य के हृदय के सूक्ष्म उद्गार हैं। क्या है? सूक्ष्म उद्गार। ये भी अपने राम कुमार वर्मा का कथन है। किसके बारे में? सूरदास के बारे में। वापस सुन लो एक बार। सूर संगीत के जीते जागते अवतार हो गए राम कुमार वर्मा। और फिर क्या था कि सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हुए राग मनुष्य के हृदय के सूक्ष्म उद्गार हो गए। तो ये सूरदास पूरे हो गए। और अब लगे हाथ हम कुंभन दास की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ नहीं लिखा, नॉर्मल लिखा है, फिर भी बात इनकी हो जाए। तो कुंभन दास का जन्म आपको ध्यान में रखना है। कब हुआ? 1468 में। कब हुआ? 1468 में इनका जन्म हुआ। और ये पहले अष्टछापी कवि है, क्योंकि सबसे सीनियर थे। सब कर्म में भी कुंभन दास सूरदास से पहले आते हैं। ठीक है। और अष्टछाप में ये सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए पहले अष्टछापी हो गई। और कनिष्ठ कौन थे? सबसे छोटे नंददास। कौन थे? नंददास। ये ध्यान रखना, कनिष्ठ और वरिष्ठ कुंभन दास। और इनके 186 पद है। कितने पद है? 186। और इनके वल्लभाचार्य को इनके गुरु थे। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। एक चीज इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कौन से शिष्य थे जो अपने गुरु से बड़े थे? तो ये वल्लभाचार्य है ना। कुंभन दास वल्लभाचार्य से आयु में बड़े थे। ध्यान रखना, कुंभन दास वल्लभाचार्य से आयु में बड़े थे, लेकिन गुरु कौन थे इनके? वल्लभाचार्य थे। ये क्वेश्चन अभी आया था कहीं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अष्टछाप की दार्शनिक पृष्ठभूमि का निर्माण बोझ किसने किया? तो कुंभन दास ने किया। यूं नहीं आप सूरदास कर दो या विठलनाथ कर दो। तो दार्शनिक पृष्ठभूमि का निर्माण किसने किया? कुंभन दास ने। ये थोड़ा आप ध्यान में रखें इन चीज़ों को, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी हमें आगे ले जाती हैं। फिर इनमें साहित्य सौष्ठव कम प्रबल है। क्या है इनमें? साहित्य सौष्ठव कम प्रबल है, लेकिन संगीत व लय सौंदर्य अद्भुत है। किसमें? कुंभन दास में। शुक्ल इनके बारे में क्या कहा? ये पूरे विरुक्त धन व मान मर्यादा की इच्छाओं से कोसों दूर थे। ये शुक्ल का कहना है कुंभन दास के बारे में। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। फिर पंक्तियाँ क्या है? देखो आप, कुंभन दास की संतन को कहाँ सीकरी सुकाम। किसकी है? कुंभन दास की। कई बार आई है। अगला है, जिनका मुंह देखत दुख उपजते तिनको करीबो परे सलाम। ये दोनों पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। ये दोनों किसकी है? कुंभन दास की। फिर एक अष्टछापी कवि और है, परमानंद दास। इनका जन्म हुआ था 1493 में। और इनकी पंक्ति फेमस है, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी किसकी है? परमानंद दास की। और इनकी भाषा का भी क्वेश्चन है। इनकी भाषा कैसी है? भाषा इनकी कन्नौजी है। और बाल लीला गायन में ये सुर के बाद इनका दूसरा स्थान है। बाल लीला पद के गायन में सुर के बाद दूसरा स्थान किसका है? परमानंद दास का। और कृष्ण के ईश्वर का वर्णन ना करके केवल माधुर्य पक्ष का वर्णन किया। किसने? परमानंद दास ने। यानी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के ईश्वर ये रूप का वर्णन ना करके कौन से रूप का वर्णन किया इन्होंने? सिर्फ माधुर्य रूप का। कौन से रूप का? माधुर्य रूप का वर्णन किया है। किसने? परमानंद दास जी ने। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर परमानंद दास जी के कुछ ग्रंथ भी है जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। परमानंद सागर, जो जिसमें 835 पद मिलते हैं। दूसरा उद्धव लीला। तीसरा है ध्रुव चरित। कौन सा चरित? ध्रुव चरित। ये भी इनका ही है, परमानंद दास जी का। और एक इनका भ्रमर गीत भी है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। लेकिन भ्रमर गीत फेमस तो सूरदास जी का ही है। फिर भी इनकी 3 रचनाएं ध्यान में रखना। परमानंद सागर जिसमें 835 पद है, पद मैंने इसलिए लिख रखे, पद पूछ रखे हैं। फिर उद्धव लीला, फिर ध्रुव चरित। और सर्वाधिक बाल लीला विषय पद किसमें मिलते हैं? तो इसमें मिलते हैं। किसमें? परमानंद सागर में, जो परमानंद दास का ग्रंथ था। तो आज हम साथियों इतनी बात करेंगे, और कल हम कृष्णदास के बारे में बात करेंगे। और अष्टछाप के जो 8 कवि है वो हम अगले वीडियो में फ्री कर देंगे। हो सकता है अगले वीडियो में कृष्ण काव्य पूरा भी कर दें। अगर एक महीना हुआ तो दूसरे में कर देंगे। तो आप बेफिक्र होकर अच्छे से पढ़ाई करें। और जल्दी आपके एग्ज़ाम हैं जून जुलाई में, तो अच्छे से मेरे हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। एक अटेम्प्ट गया मतलब 5 साल गई। 5 तो नहीं तो कम से कम 3-4 साल तो जानी है। यानी अगली भर्ती पूरी होते होते 3-4 साल लग जाते हैं। तो आपको इसी अटेम्प्ट में सीटें कम हुए ज़्यादा है ये नहीं सोचना, आपको बस क्रम करते जाना है। फल की इच्छा करनी नहीं है, और फल अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि हमने संस्कृत एजुकेशन में 4 सेट पे भी सिलेक्शन लिया था। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर पढ़ाई करें। और कोई किंतु परंतु हो तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप सबको पता है, वहाँ मैसेज कर सकते हो, मुझे पर्सनल पूछ लो। मेरे काम की कोई चीज़ होगी मैं आपको ज़रूर वहाँ बताऊँगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कृष्णदास जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।